दोस्तों, हम सभी ने कभी ना कभी उपवास जरूर रखा है। चाहे वो सोमवार का व्रत हो, एकादशी हो या नवरात्रि का उपवास। लेकिन क्या आपने कभी सच में समझने की कोशिश की है कि उपवास क्यों किया जाता है? अधिकतर लोग यही मानते हैं कि उपवास करने से भगवान खुश होते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमयी है। सबसे पहले समझते हैं कि उपवास शब्द का असली अर्थ क्या है। उपवास दो शब्दों से बना है, उप और वास। उप का मतलब होता है निकट और वास का मतलब होता है रहना। इसका सीधा अर्थ है भगवान के निकट रहना। यानी उपवास का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं है, बल्कि अपने मन, विचार और आत्मा को ईश्वर के करीब ले जाना है। आज के समय में लोग उपवास को केवल खान पान से जोड़कर देखते हैं। दिन भर भूखे रहते हैं और शाम को फल या व्रत का खाना खा लेते हैं। लेकिन अगर मन अशांत है, विचार नकारात्मक हैं और व्यवहार गलत है, तो ऐसा उपवास कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं देता। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान हमारे भूखे रहने से प्रभावित होते हैं? भगवान एक पूर्ण शक्ति हैं। उन्हें न तो हमारे खाने से फर्क पड़ता है और न ही भूखे रहने से। भगवान को प्रभावित करता है हमारा भाव, हमारी नीयत और हमारी आंतरिक स्थिति। अगर कोई व्यक्ति उपवास रखते हुए भी क्रोध करता है, झूठ बोलता है या दूसरों को दुख देता है, तो उसका उपवास केवल शरीर तक सीमित रह जाता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति साधारण भोजन करते हुए भी अपने मन को शांत रखता है, अच्छे विचार रखता है और ईश्वर को याद करता है, तो वह वास्तव में उपवास की अवस्था में होता है। उपवास का असली उद्देश्य है आत्मसंयम। जब आप अपनी सबसे बुनियादी जरूरत यानी भोजन पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो आप अपने मन और इच्छाओं पर भी नियंत्रण करना सीखते हैं। मानव जीवन में सबसे बड़ी समस्या है इच्छाएं। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। उपवास हमें सिखाता है कि हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं है। जब आप उपवास करते हैं तो आपका शरीर धीरे धीरे शांत होता है, पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर खुद को शुद्ध करने लगता है। इसे हम आधुनिक भाषा में डिटॉक्स कहते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मानसिक परिवर्तन। उपवास के दौरान मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। जब शरीर हल्का होता है तो मन भी हल्का हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि उपवास के दिन अगर आप शांत रहते हैं तो आपका मन ज्यादा स्पष्ट सोचता है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है और आप छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना कम कर देते हैं। यह केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा का परिवर्तन है। इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है। हमारा शरीर, हमारा मन और हमारे विचार सब एक प्रकार की ऊर्जा है। जब हम लगातार भोजन करते रहते हैं, खासकर भारी और तामसिक भोजन, तो हमारी ऊर्जा भारी हो जाती है। लेकिन जब हम उपवास करते हैं तो यह ऊर्जा हल्की और शुद्ध हो जाती है। यही कारण है कि उपवास के दौरान ध्यान और पूजा ज्यादा प्रभावी मानी जाती है। उपवास का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मन की शुद्धि। जब आप कम खाते हैं तो आपका ध्यान बाहर की चीजों से हटकर अंदर की ओर जाता है। आप खुद को समझने लगते हैं। धीरे धीरे आपको यह एहसास होने लगता है कि जीवन केवल खाने पीने और भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। इससे आगे भी बहुत कुछ है। लेकिन आज के समय में एक बड़ी गलती हो रही है। लोग उपवास को केवल एक दिखावा बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर फोटो डालना, दूसरों को बताना कि आज मैंने व्रत रखा है, यह सब उपवास का असली उद्देश्य नहीं है। अगर उपवास अहंकार बढ़ा रहा है तो वह उपवास नहीं है। सच्चा उपवास आपको विनम्र बनाता है, शांत बनाता है और अंदर से मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं कि क्या उपवास से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। बहुत से लोग उपवास इस सोच के साथ रखते हैं कि इससे उनकी कोई खास इच्छा पूरी हो जाएगी, जैसे नौकरी मिलना, विवाह होना या कोई समस्या खत्म होना। लेकिन सच्चाई यह है कि उपवास कोई जादू नहीं है। ये कोई सौदा नहीं है कि आपने एक दिन भूखा रह लिया और बदले में भगवान आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। उपवास क्या करता है? यह आपको बदलता है। जब आप बदलते हैं तो आपकी सोच बदलती है। जब सोच बदलती है तो आपके फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। यही असली कारण है कि उपवास करने वाले लोगों के जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं।
अंत में एक बात हमेशा याद रखें, उपवास का मतलब खुद को कष्ट देना नहीं है, बल्कि खुद को समझना है। अगर आप उपवास को सही तरीके से समझ लेते हैं तो यह आपकी जिंदगी को अंदर से बदल सकता है। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि उपवास का असली अर्थ क्या है और यह हमारे शरीर और मन पर कैसे असर डालता है। अब सवाल आता है, उपवास सही तरीके से कैसे किया जाए? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर दिन का उपवास एक अलग ऊर्जा से जुड़ा होता है। हमारे प्राचीन ज्ञान के अनुसार सप्ताह का हर दिन एक विशेष प्रकार की मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को दर्शाता है। जब आप किसी विशेष दिन उपवास रखते हैं तो आप उस दिन की ऊर्जा के साथ खुद को जोड़ते हैं। इसी कारण सोमवार, मंगलवार, गुरुवार या शनिवार के व्रत अलग अलग माने जाते हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, दिन से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका मन। अगर आप केवल दिन देखकर उपवास रखते हैं लेकिन मन में शांति नहीं है तो उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। वहीं अगर आप किसी भी दिन मन को शांत रखकर संयम में रहकर उपवास करते हैं तो वह ज्यादा प्रभावी होता है। अब बात करते हैं उपवास के सही नियमों की। पहला नियम, संयम। उपवास का मतलब केवल खाना छोड़ना नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। कम बोलना, अनावश्यक विवाद से दूर रहना और अपने विचारों को नियंत्रित करना, यह सब उपवास का हिस्सा है। दूसरा नियम, सरलता। उपवास के दिन जीवन को सरल बनाएं। ज्यादा भाग दौड़, ज्यादा काम और तनाव से दूर रहें। जितना हो सके अपने मन को शांत रखें। तीसरा नियम, ध्यान और स्मरण। उपवास का सबसे बड़ा लाभ तब मिलता है जब आप ध्यान करते हैं या भगवान का नाम लेते हैं। यह आपके मन को स्थिर करता है और आपकी ऊर्जा को शुद्ध करता है। चौथा नियम, सकारात्मक सोच। अगर आप उपवास करते हुए भी नकारात्मक सोचते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या मन में क्रोध रखते हैं तो उपवास का असर खत्म हो जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्या गलत तरीके से किया गया उपवास नुकसानदायक हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। अगर आप पूरे दिन भूखे रहते हैं और फिर शाम को बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो यह शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इससे पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है और शरीर असंतुलित हो जाता है। इसी तरह अगर आप केवल डर या मजबूरी में उपवास करते हैं तो इसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। कुछ लोग यह सोचकर उपवास करते हैं कि अगर उन्होंने व्रत नहीं रखा तो कुछ बुरा हो जाएगा। यह सोच पूरी तरह गलत है। उपवास डर से नहीं, समझ से होना चाहिए। अब बात करते हैं एक गहरे रहस्य की। क्या उपवास से पाप कम होते हैं? कई धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि उपवास से पाप कम होते हैं, लेकिन इसका सही अर्थ समझना जरूरी है। पाप केवल कर्म नहीं है, बल्कि विचार भी हैं। अगर आप उपवास करते हुए अपने विचारों को शुद्ध करते हैं तो धीरे धीरे आपके गलत कर्म भी कम होने लगते हैं। इस तरह उपवास अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन को बेहतर बनाता है। अब समझते हैं उपवास और कर्म का संबंध। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। उपवास हमारे कर्मों को सीधे नहीं बदलता, लेकिन यह हमारी सोच को बदलता है। जब सोच बदलती है तो हमारे कर्म भी बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो हमारा भाग्य बदल जाता है। यह एक धीमी लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है। अब अंत में बात करते हैं उपवास के सबसे बड़े रहस्य की। उपवास का असली उद्देश्य भगवान को बदलना नहीं है, बल्कि खुद को बदलना है। भगवान पहले से ही पूर्ण है, उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें खुद को बेहतर बनाने की जरूरत है। उपवास उसी दिशा में एक कदम है। जब आप सही तरीके से उपवास करते हैं तो आप अपने अंदर एक नई शांति, एक नई ऊर्जा और एक नई स्पष्टता महसूस करते हैं। आप छोटी छोटी बातों से परेशान होना छोड़ देते हैं। आपका मन मजबूत हो जाता है और धीरे धीरे आप जीवन को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है, उपवास एक परंपरा नहीं, बल्कि एक साधना है। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो यह आपके जीवन को अंदर से बदल सकता है।